नमस्ते एवरीवन। मैं हूं जय कृष्णवेनी, आपकी वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। हमारे वास्तु अवेयरनेस सीरीज एंड इंस्पिरेशनल जर्नीज की सीरीज में मैं आज आप सबके लिए लेके आई हूँ एक ऐसे एंटरप्रेनर whose नॉलेज इज वेरी वास्ट, हु डज लॉट ऑफ सोशल सर्विस एंड उन्होंने 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाए हैं। मोर देन 25,000, अब शायद ज्यादा हो गया होगा। ही हैज डिजाइन्ड मेनी कंपनीज लोगो, मोर देन 20,000 लोगोस ही हैज डिजाइन्ड। he has उनके नॉलेज इज एंडलेस, सो मेनी थिंग्स। ही इज एन ऑकल्टिस्ट। ऑकल्ट साइंसेस के ऐसा कोई ब्रांच नहीं है जिसकी नॉलेज इनके पास नहीं है। आई वेलकम विद लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट मिस्टर नवनीत मानदनी जी। सर नमस्ते एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। नमस्ते। नमो भगवते वासुदेवाय। आपके भीतर बैठे परमात्मा को शत शत प्रणाम। बोलिए। थैंक यू फॉर कमिंग टुडे एंड टेकिंग योर टाइम सर। आपकी जर्नी इतनी इंस्पिरेशन है कि आज बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिलने वाली है। चलिए हम शुरू से शुरुआत करते हैं। हाउ हैज बीन योर जर्नी फ्रॉम स्टार्टिंग, कि आप कैसे पुणे आए एंड हाउ योर जर्नी स्टार्टेड एंड आपकी ऑकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट। विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। से समथिंग अबाउट योरसेल्फ। एक्चुअली मैम, मैं बहुत ही एक छोटा गांव है आंध्र महाराष्ट्र बॉर्डर पे, धर्माबाद, वहां से बिलोंग करता हूँ। ग्रेजुएशन में काफी अच्छे मार्क्स मिले थे तो पापा की इच्छा थी कि पुणे जाके सीए करूँ। जिस दोस्त के भरोसे पुणे आया था वो तो नहीं था जगह पे, और सीए करने के लिए जितना पैसा चाहिए था अर्न करके सीए करना है उतना था नहीं। तो फिर सीए छोड़ के बाकी सारी डिग्रियां कर ली। वो होने के बाद मुझे अच्छी जगह नौकरी भी लग गई थी, लेकिन मेरे अंदर एक टीचर का कीड़ा था कि जो बोलते मैं 10th पे था तभी 10th को मैथ्स पढ़ाता था। तो मुझे पापा ने बोला कि तू उस नौकरी से अच्छा टीचिंग में जा। तो एक्सीडेंटली आई स्टार्टेड टीचिंग, और जिस कॉलेज में मैं सीखा सिम्बायोसिस आईएलएस, वहीं पे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, आईएलएस लॉ कॉलेज में। और वहां से टीचर की जर्नी चालू हुई। आई टॉट टू एलएलबी, एमबीए, सीए, सीएस, सीएमए। ऐसा कोई ब्रांच नहीं है जिसको कॉमर्स रिलेटेड पढ़ाया नहीं है। और अभी तक एक 60,000 स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है, एंड वेरी सक्सेसफुल। सम मोर देन 1000 चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, बिजनेस एंटरप्रेन्योर, managers of a big company, and 7-8,000 lawyers, judges. To them I taught till today. एंड ऑकल्ट की अगर मैं बात करूं तो ये एक्सीडेंटल था बड़ा। तो ऐसे हुआ था कि 2012 में everything was going on smoothly, and I my hard work. Today also I teach around 13 hours. At that time also I was teaching 13-14 hours daily. इसमें ऐसा था कि ये था 2012 तक इतना हार्डवर्क वगैरह सब कर रहा था, एंड आई डिड एक्सट्रीमली वेल। अराउंड 12-15 घंटा तब भी पढ़ाता था, अभी भी पढ़ाता हूँ। लेकिन दिक्कत ऐसे हो गई कि एक व्यक्ति मुझे मिला मेरे जीवन में, एंड ही चीटेड इन सच ए वे दैट आई लॉस्ट एवरीथिंग वॉट एवर आई हैड टिल दैट डे। एंड देन मुझे लगा कि वाई मी, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। सो आई वॉज वेरी फाउंड ऑफ, बिकॉज बीएन नंबर इज 5, तो एस्ट्रोलॉजी अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे ये था कि मुझे वो क्यों मेरे साथ हुआ, तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। तब से अभी तक नियर अबाउट एक मेजरली 14 ऑकल्ट साइंसेस सीखे हैं जिसकी कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और अराउंड क्लाइंट साइज इज मोर देन 30,000, एंड ऑलवेज ट्राइड कि बाबा लोगों का भला करे। और 2019 तक मैं सब कुछ फ्री में करता था, बिकॉज आई वॉज डूइंग वेरी वेल इन माई टीचिंग करियर। टुडे ऑल्सो आई एम डूइंग वेरी वेल, बट बाद में मुझे गुरु मिले कि व्हेन यू आर डूइंग ऑल दिस कंसल्टेंसी एंड ऑल दैट, यू आर चेंजिंग द भाग्य ऑफ द पीपल। बोलते आप लोगों की लकीरें बदल रहे हो, नसीब बदल रहे हो, तो यू मस्ट टेक एनर्जी एक्सचेंज। तो वहां से फिर पैसा लेना चालू किया स्लोली, थोड़ा थोड़ा अमाउंट, एंड देन टिल टुडे every day more than 10 consultancies are going on. Most of the client from India, abroad, business icon, then sports player, Bollywood, so many different type यस, of people are there. यस। जैसे आपने कहा हार्ड वर्क, आपने बहुत हार्ड वर्क किया। somebody had cheated you, उसके बाद somebody came into your life and आपने काफी सारी लेसन सीखी कि why me। जो भी ऑकल्ट साइंस Yes. में आते हैं, आपको नहीं लगता वो इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हुए आते हैं कि why me, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पूरी दुनिया में जब सारे दुखों का पहाड़ उनके ऊपर आता है तभी लोग आते हैं।
तभी उसी टाइम पे इन यस साइंसेस मैम। को बिलीव करने लगते हैं, ऐसा क्यों? मैम एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम डॉक्टर के पास तभी जाएंगे जब हम बीमार गिरते हैं। सो जी ऑकल्ट इज द सेम थिंग कि हमको लगता है कि हम तब तक जितने हमारी पढ़ाई, हमारा ब्रेन, हमारी शिक्षा हमको क्या कहती है कि कर्म सबसे श्रेष्ठ है, और हमको लगता है कि मैं हार्डवर्क करूंगा तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा। लेकिन जब ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं और हम देखते हैं कि अपने से भी कम मेहनत में लोग, या फिर जो लोग क्या कि दुनिया में अच्छे काम नहीं कर रहे वो भी आगे जा रहे हैं, वो तो भी अपने आगे। को एक प्रश्न पड़ता है कि मेरा लक कहाँ पे चला गया। एंड देन वी कम टू दैट पार्ट कि यार अपने को कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो हम्म, अपने पास जो क्लाइंट भी आते हैं वो भी ऐसे ही आते हैं ना मैम। वेल टू हाँ। डू लोग नहीं आते हैं, यस। जिनका कुछ कुछ प्रॉब्लम है वो आता है। एक्चुअल में दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। हम एक्सरसाइज तब करना चालू करते हैं जब डॉक्टर बोलता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, ये हो गया। एक्चुअली अगर पहले से आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको उतने लेवल की जरूरत ही नहीं। दिस इज द ब्लंडर वी आर डूइंग विथ आवर सेल्फ एंड आवर क्लाइंट आल्सो। यस। यस। तो जब आपके पास क्लाइंट जैसे आते हैं तो प्रॉब्लम से आते हैं, अपनी स्टोरी सुनाते हैं, या कैसे आते हैं? जनरली तो ऐसे है कि देर आर ओनली फोर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ वेयर पीपल आर स्टक। एक होता है पैसा, जो सबसे मेजर सभी का प्रॉब्लम है। दूसरा होता है रिलेशनशिप, जो एक मेजर प्रॉब्लम है। तीसरा होता है हेल्थ, दैट इज द थर्ड मेजर प्रॉब्लम। और ये तीनों भी ठीक है तो उसको फोर्थ ऐसे होता है कि डर लगने लगता है। अगर अच्छा भी चल रहा है तो वो डरता है कि मेरा आगे भी अच्छा चलेगा क्या। सो द फियर इज द लास्ट फैक्टर, बट दीज आर द थ्री रीजंस जिससे क्लाइंट आता है अपनी तरफ। यहाँ पे आपने फियर फैक्टर की बात की, उससे व्हाट एवर इज हैपनिंग एंड ट्रेंडिंग आउटसाइड इन आवर एनवायरनमेंट जो हम देखते हैं, ये ऑकल्ट साइंसेस को एक फियर का बिजनेस भी बना दिया गया है। दैट इज वेरी रॉन्ग। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट? 100। मैम मैं यही बोलता हूँ, मैं मेरे हर रील में बोलता हूँ, हर पॉडकास्ट में यही बताता हूँ कि मैं आपका नसीब नहीं बदल सकता, जी। लेकिन आप मेरे पास आए ये भी एक नसीब का ही पार्ट है। शायद परमात्मा की इच्छा है कि मेरे थ्रू मैसेज भेजे। लेकिन आपके पास जो व्यक्ति कंसल्टेंसी को आता है, या आप यूट्यूब हो गया, आप इंस्टाग्राम पे हो, तो कभी भी नेगेटिव चीजें मत बोलो। मैम आपको मेरी एक इंस्टाग्राम पे रील वायरल हुई है, जिन्होंने उसको शेयर किया है वो मिलियन पे रीच हो गई। तो वो इतनी पावरफुल रील थी, और मैंने उसमें पहला सेंटेंस यही बोला है, ये सारे शास्त्र थोतांड है, इसका कुछ ये नहीं। आपके घर में 9 ग्रह बैठे, आप उनको मानो। तो मैं वही चीज बोलता हूँ कि डरा के लोगों को, ये मोबाइल में 248 आ गया तो आपका ऐसे हो यस। जाएगा, ये कॉम्बिनेशन आ गया तो आपका ऐसा है, आप अगर 4 और 8 तारीख को पैदा हुए तो ऐसा हो गया। मैं बोलता हूँ परमात्मा ने जब आपको इस धरती पे भेजा है तो कुछ उसका एक पर्पस से पर्पस भेजा है। है। जी। उसका पर्पस है। और वो अगर आप अच्छे व्यक्ति से दुरुस्त करा लो, तो अकड़ का यूज खाली इतना ही होता है कि सही, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपके लाइफ में अच्छा समय आने वाला है, अगर वो अकड़ से पता चल रहा है तो 10 गुना मेहनत करो। और बुरा ये एक समय आने जीपीएस वाला की है तरह तो ही हम इसको ले सकते हैं ना, इट्स लाइक अ यस यस जीपीएस जो आपको अपना रास्ता दिखाएगा। बट लोग इसको यस। बहुत गलत तरीके से ले लेते हैं एंड दे फील कि लेकिन और ये गलत है, 100% गलत है मैम। लोगों को डरा के आप पैसा अगर मैं निकाल रहा हूँ तो मेरे भी कर्मा खराब हो रहे हैं। शायद नेक्स्ट जन्म में मेरी औलाद, या मैं अपाहिज पैदा हूँ, या मेरे कुछ हो, क्योंकि मैं उस मार्ग से पैसा नहीं लेना चाहिए मैं। जी। जैसे आपने कहा आप स्टार्टिंग में फ्री में भी सर्विस करते थे, जैसे मैंने भी शुरू किया फ्री में ही किया। उसके बाद जब हम कंसल्टेशन में चार्जेस लेने लगते हैं, उसमें भी हमारे आसपास के लोगों को ये लगता है, विच आई हैव आल्सो गॉन थ्रू, और बाकी लोगों का भी ये सवाल रहता है। लोग बोलते हैं ये तो ऐसे ही बता दो, इसमें क्या है, ये तो ऐसे ही बता दो। और काफी लोग हम्म। जो स्पेशली जिनको हम अपने एनवायरनमेंट में जानते हैं, उनको भी ऐसे ही लगता है। एंड जो कंसल्टेशन के लिए आते हैं वो भी काफी सारे लोग, उनको यही लगता है इस प्रोफेशन से, डिवाइन प्रोफेशन है तो फ्री में बता दो। ना, हाँ मैम, ये चीज है ना इतनी जबरदस्त है कि मैं आपको बोलता हूँ ना, आप सबसे पहले फ्री में बताओ तो उसकी कोई कीमत नहीं। जी। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज ऐसे है कि जब तक आप पैसा दोगे नहीं, मेरी एनर्जी आपके लिए काम ही नहीं करेगी। मैं बहुत बार ऐसे होता है कि मेरा रिलेटिव कोई आ गया, अब उसकी इच्छा होती है, वो मेरे से अच्छी बात करते करते स्लोली बोल ही देता है कि भाई मैं आपका वीडियो देखा, बताओ। मैं बोलता हूँ भाई मुझे 1 रुपया तो दे, तू फ्री में मत ले, क्योंकि मेरी एनर्जी मैं यूज कर रहा हूँ तेरा नसीब बदलने के लिए। और हम बहुत बार ये बोलते हैं कि मुफ्त की दवा बॉडी खराब ज्यादा करती है, अच्छे करें। आप यूट्यूब पे, हम कितने लोग देखते हैं यूट्यूब पे आधा अधूरा वीडियो देख के आ गए और अपने को ही सिखाना चाहे। मैं तो इतना ज्यादा फेस करता हूँ कि मेरे ही न्यूमरोलॉजी की वीडियो देखकर
कंसल्टेंसी होने के बाद मुझे बोलेंगे सर ये नाम इस पे करूं क्या, अरे भाई तूने मुझे पैसा दिया है तो मुझे करने दे, कीप द जी ट्रस्ट, थिंग्स विल हैपन। जी। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से देख के अवेयरनेस तो बढ़ी रही है इन साइंसेस की, साथ साथ मिसकॉन्सेप्शंस और गलत धारणाएं भी बनती जा रही। यस मैम, और मैं तो सारे मेरे ऑक्कल के जितने भी ये कम्युनिटी है जो लोग हम लोग गाइड करते हैं, मैं सबको यही चीज बताता हूँ कि आप कृपया करके कोई भी मार्केट में ऐसी चीज मत छोड़ दे जिससे लोगों के अंदर डर पैदा हो। आपको नॉर्मल चीजें बतानी है। भाई 4 और 8 को पैदा हो गया तो उसका नसीब पूरा ही खराब नहीं होता है। मोदी जी पंतप्रधान बन गए 17 तारीख को हो द गए। बेस्ट 4 एग्जाम्पल। नंबर के अमित शाह है, वो गृह मंत्री है देश के। तो ये नंबर जो होते हैं ये उतने नहीं होते, आपके कर्म भी इंपॉर्टेंट है। आप खाली आपका नाम वगैरह भी अच्छा बैलेंस अच्छे व्यक्ति से कर लो, देन थिंग्स विल चेंज। ना जैसे आपने नाम की बात की, नाम वगैरह चेंज कर लो, काफी लोग नेम चेंज करने में या नेम की करेक्शन करने में इतने ओपन माइंडेड नहीं रहते हैं। आई माई सेल्फ हैव सीन गुड रिजल्ट्स टू माई क्लाइंट्स एंड इन माई फैमिली ऑल्सो। तो आप इसके लिए क्या कहेंगे कि किसी को अपने नेम में कितना छेड़छाड़ करना चाहिए या कब किस टाइम पे उनको चेंज करना चाहिए? और आजकल ये भी अब चलता है, देखो, कोई भी सिर्फ एक लेटर, सिर्फ एक नंबर पे लाने के लिए दे जस्ट ऐड इंसेनली, कभी ए ऐड कर दिया या आई ऐड कर दिया। वेरस इट डजंट वर्क लाइक दिस। उसके पीछे का साइंस, उनका डेट ऑफ बर्थ, काफी सारी चीजें मैटर करती हैं। मैम क्या हुआ कोविड के बाद है ना, ऑनलाइन क्लासेस बहुत हो गए न्यूमरोलॉजी के। जी। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने शॉर्ट शॉर्ट कोर्सेज करके न्यूमरोलॉजी तो बन गए, लेकिन दे डोंट नो व्हेन यू आर चेंजिंग समबडीज नेम यू आर चेंजिंग योर कर्मा एंड दैट पर्सन्स कर्मा। जज का। और वो यस। नाम चेंज करने के लिए मैम कम से कम एक एक दो दो दिन लगता है। 50-50 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख के नेम बदलना चाहिए। जी दूसरी चीज ऐसी है कि जो यंग जनरेशन है हमारी, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द नेम चेंज। उनको लगता है मैं चेंज नहीं कर सकता। तो मेरा उस पर उनको ये बोलना होता है कि बेटा आप नाम नहीं बदलना है मत बदलो, एटलीस्ट चेंज द सिग्नेचर, यूज दैट नेम ऑन सोशल मीडिया, यूज दैट नेम ऑन योर विजिटिंग कार्ड। आप हम्म, अगर साइन में भी अपना नाम नया वाला यूज करते हो तो उसके वाइब्रेशंस आते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली हर अल्फाबेट का एक वैल्यू है। कौन सा वाला वैल्यू है, उसके कंपन का वैल्यू है। जैसे ए का वैल्यू 1, ये बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसकी साउंड वेव जो होती है साउंड। जी 100, 10, फ्रीक्वेंसी। 400 ऐसे वैल्यूज है। और वो जब इस ब्रह्मांड में बसती है, जैसे ओम के आवाज से, अल्लाह अकबर के आवाज से जो ध्वनि तैयार होती है, वैसे आपके नाम से भी होती है। तो आपने उसका प्रॉपर यूज करना। हर चीज ऐसे होता है मैम, लोग है ना, कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी है कि मुझे पूरा नाम बदल दो। हम्म। ये एकदम गलत है। जब हम किसी की नाम चेंज करते हैं, उस व्यक्ति ने अगर सबकॉन्शियसली उसको एक्सेप्ट किया तो ही वो नाम का इम्पैक्ट आता है। पर अगर वो नहीं कर रहा है, देन इट्स, आप कितने भी उपाय कर लो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसलिए मैं तो बोलता हूँ भाई तू सिग्नेचर उसकी बना के 108 डेज प्रैक्टिस करो, फिर उसको हर जगह बदलो। और अगर आपको एक्सेप्ट है तो ही करो, नहीं तो मत करो। और हम्म। दूसरी एक चीज इसमें ऐसे होती है कि कुछ लोग तो मैंने और डेंजर देखे हैं, वो बोलते बिलीव हैं नहीं डेट ऑफ करते। बर्थ बदल, डेट ऑफ बर्थ बदल दो। हाउ हम्म। इट कैन बी हाउ पॉसिबल यू इट आर कैन बी चेंजिंग पॉसिबल। समबडीज डेस्टिनी? इट्स टोटली इरेशनल। तो वो काम का ही नहीं है। जो भगवान ने जो जन्म में आपको भेज दिया है, खाली वैसे। नेम करेक्शन यू कैन। हम्म। हाँ। एक और चीज भी है जिसमें लोग इस साइंस पे आते हैं, जैसे मैंने बोला प्रॉब्लम से ही आते हैं, वाई मी उस क्वेश्चन के साथ ही आते हैं। देन दे से हमें बिलीफ नहीं है। उनको कहीं ना मैम कहीं उम्मीद दुनिया, होती है इन साइंसेस से हमें रिजल्ट मिलेगा, कुछ तो होप करके आते हैं। बट दे प्रिटेंड कि हम बिलीव नहीं करते हैं। एंड इट इज प्योरली अ साइंस। वी एज ऑकल्टिस्ट वी नो दैट इट प्योरली वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ साइंस। मैम इंडिया में है ना 1 लाख न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे, उससे भी ज्यादा होंगे। हार्डली क्या कि 100 गिने चुने ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट है जिनको टाइम लेने को भी समय नहीं है, बोलते दे आर बिजी। इसका मतलब दे आर रिजल्ट्स। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और उनके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। जी। अब दूसरा मुद्दा है कि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग आपने पकड़ा है, मैं आपको वो बोल रहा हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना कि हमको बिलीफ नहीं है, हम ये नहीं मानते, दे आर आवर मेन क्लाइंट जो सबसे ज्यादा पैसा देते हैं। इन लोगों को दुनिया में बताने के लिए होता है कि आई एम वेरी मॉडर्न, आई हम्म। डोंट हैव एनी ट्रस्ट। और जब भी इनके जीवन में ये वेल टू डू होते हैं, देन दे आर वेरी हैप्पी। बट यस। वंस द सिचुएशन डायरेक्ट, तो दुनिया का ऐसा कोई ज्योतिष नहीं बचेगा जिसके ये उपाय नहीं करेंगे। दुनिया का ऐसा मंदिर नहीं बचेगा जिसमें ये नहीं करेंगे।
ये लोग सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ फैशन, जैसे हम बोलते हैं ना, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता, दे आर सेइंग। पर वो भगवान भी क्या करता है, जब प्रॉब्लम लाता है तो दे आर अवर फर्स्ट पर्सन, बैक डोर से आने वाली यानी सबसे बड़ी जमात यही, ये जी। नॉन बिलीवर्स। एंड यहाँ पे पीपल दे वांट रिजल्ट्स ऑल्सो, उनको फायदा भी चाहिए, उनको दिखता भी है ये साइंसेस फायदा देती है, बट एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हैं कि हमने न्यूमरोलॉजी से बेनिफिट लिया या वास्तु से बेनिफिट लिया। वो ये ओपननेस क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है कि क्यों लोगों में वो क्षमता नहीं है कि वो आके सामने आके वो एक्सेप्ट करे कि हाँ हमने कुछ चेंजेस अपने घर पे किए हैं? मैम क्या होता है, ये है ना, अभी तो सेलिब्रिटीज का आपको पता है, जब मैं सेलिब्रिटीज को मोबाइल नंबर, नेम यस। सिग्नेचर देता हूँ, तो उनका एक पहले रिटर्न एग्रीमेंट आता है मेरी तरफ, साइन करके देना होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। उस पे वो साइन लेते हैं कि वो बोलते हैं कि कल को हम सक्सेसफुल हो गए तो यू आर नॉट गोइंग टू क्लेम आवर नेम एनीवेयर इन द सोशल मीडिया एंड ऑल दैट। मीन्स दे वांट टू प्रूव दैट हद से बड़े हुए, तो उनको सहारा लेना है ऑकल्ट का, हाँ, लेकिन दुनिया को ईगो में बताना है कि मैं मेरी मेहनत से हूं, वो मेरा उनके लिए सवाल सही यही भी था है। कि क्यों है ये परसेप्शन, क्यों है? अगर वो मैम सामने से लोगों, बताएंगे तो इन साइंसेस का अवेयरनेस बढ़ेगा, जो लोग डाउट नहीं करते हैं मैम, उनका भी उनको विश्वास बढ़ेगा। उनको उनका उनको वो श्रेष्ठ है, उनका ईगो वहां पे है कि उनको बताना है कि बाबा जो भी आज अच्छा हुआ है, वो ये कोई साइंस वाइंस से नहीं हुआ है ऑकल्ट के, इट इज जस्ट बिकॉज देयर कर्मा। अभी आपको बोलूं क्या मैं, राइट फ्रॉम द टॉप लेवल पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया टिल द टॉप लेवल बिजनेसमैन, एवरीबडी यूज ऑकल्ट। इवन शपथ लेते वक्त नाड़ी चेक की जाती है, सूर्य नाड़ी चालू तो है, ये चंद्र नाड़ी, फिर शपथ ली जाती है। भाषण देने के लिए इलेक्शन का मेन दिन है तो कौन से में कलर का कपड़ा पहनना है ये भी डिसाइडेड होता है, जी। राहु काल में ये नहीं करना है, फॉर्म नहीं भरना है, ये भी डिसाइड होता है। जी। खाली ये छुपाए हुए रूल्स है जो हम दुनिया को नहीं बताते, सो कॉल्ड आवर सेल्फ एज अ मॉडल। मैं हम्म। क्या बोलता हूँ, आप रोज कपड़े पहनते हो ना, तो भाई लकी वाला पहन, आज मैंने ग्रीन पहना है, बुधवार है। आप घड़ी पहनते हो ना, तो लकी वाली पहन। आप क्या क्या आपका नाम लिख रहे हो, अच्छा वाला लिख। आपका मोबाइल नंबर है, अच्छा कर, जिस घर में रह रहा है उसको हम्म। अच्छा कर ले। और उससे अगर तेरा अच्छा हो रहा है, अच्छा। थोड़े पैसों से करोड़ तू कमा रहा है, तो लेट हिम डू फॉर अदर्स। और क्या होता है मैम, दुनिया है ना चमत्कार को सैल्यूट करती है। नवनीत जी, हम आप लोग तो, मानोगे नहीं, रिसेंटली आई हैड वन क्लाइंट जिन्होंने बोला कि मैम मैंने आपका रेफरेंस किसी को दिया है, एंड बट आप उनको ये मत हम्म, बताना कि हमने वास्तु कराया है। आप बस ऐसे जस्ट रीसेंट एक्सपीरियंस नहीं, वन ऑफ द यस एक्सपीरियंस, बहुत बार ऐसा होता है। मैम, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो, मेरे कुछ क्लाइंट्स और मूवीज के नेम जब मैंने दिए ना, हम्म। मेरे पास से 3 3 बार कंफर्म करके लिया गया, और जिनका मैं कर रहा था उनका नाम मुझे नहीं बताया गया लास्ट तक, बिकॉज दे अच्छा। सेड कहीं पे मैं बता दूंगा बोल के, देयर सेक्रेटरी वाज टॉकिंग टू मी। हम्म। एंड आई, कहीं ना कहीं तो पता चल ही जाता है, डेट ऑफ बर्थ बताए तो गूगल बता। कितना इजी है ना मैम। यस। सो दैट वी कम प्लेयर्स के जर्सी के नंबर, सब 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 चीजें यही चलती है ना। हम्म। एंड सम पीपल हम देखते हैं पहले वास्तु भी कराया, फिर न्यूमरोलॉजी भी कराया, फिर सिग्नेचर भी कराया, देन काफी हम्म। सारी चीजें। क्या कोई अगर ये सारी चीजें एक साथ करेगा उसका कोई इफेक्ट होता है? मैम क्या है, सबसे पहले है ना, हम लोगों के पेशेंस ही नहीं है। लोगों जी। को ऐसे लगता है कि आज मुझसे कंसल्टेंसी ले ली और आज रात से नसीब बदल जाएंगे। जी। भैया जी। अगर ये मैं कर सकता था तो मैं कंसल्टेंसी नहीं करता था, खुद का नसीब बदलता था। यू हैव टू टेक 3 मंथ्स टाइम। आपके बॉडी के पेशेंस। साथ चक्रा से वो रेमेडी मैच होने को समय लगता है, और उसमें जी। आपका समय कैसा चल रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। 3 महीना, 6 महीना, कुछ कुछ केसेस में साल भर नहीं होता है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर भगवान भी हमको इफेक्ट नहीं दे तो हम भगवान बदलने वाले ही लोग हैं। तो जी। ये तो, हम तो सादे कंसल्टेंट है। तो इमीडिएटली कंक्लूजन पे, मेरे पास एक जन आया, उसके नंबर बहुत खराब थे। मैं फिर भी पहले 10 मिनट तो खाली उसका सुन के लेता हूँ क्या है, और हम्म। फिर जो भी चीजें पूरी सुन के लेने के बाद, बाबा ऐसे वैसे सब, फिर उसको, आपको पता है क्या, आधे लोगों का दुख तो यही है कि मेरा कोई सुन के नहीं ले रहा है। तो पहले आप उनको सुन के लो, फिर मुझे पता है कि उसके जीवन में क्या क्या गलत चल रहा है, अच्छा वो बताओ या ना बताओ। और फिर मेरा किसी भी ऑपरेशन साइंस वाले को यही बोलना है कि वर्क ऑन सोल्यूशन। लोगों को ये नहीं जानना है मेरे पास्ट में क्या था, जी। मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है। पीपल वांट बेटर लाइफ व्हेन दे बेटर। अप्रोच यू। So if you can give that, that is the best thing you can give to the people. और है ना, और एक चीज मैं ऑकल्ट वालों के लिए भी जो एक गलत चीज है वो बोलता हूँ, कि मैम जैसे आप वास्तु देखते हो, राइट?
जी आपके पास कोई वास्तु बताने आ गया, आपने एक डिजायर्ड फीस बोल दी कि मेरी इतनी फीस रहेगी, ये एग्री हो गई। फिर अब अपन ने उसके बाद उस क्लाइंट को है ना और नई नई चीजें बता बता के, बोलो ये लगा लो वो लगा लो, आप इतना कर लो उतना। वो बेचारा आदमी है ना पहले ही परेशान है। जैसे मेरे पास कोई आया और मैंने उसका न्यूमरोलॉजी का पूरा देख लिया, मैंने मेरी फीस यस ले ली जो भी है, फिर अब लास्ट में बोल रहा हूँ कि तू ये एक अंगूठी पहन ले, और ये अंगूठी भी तू मेरे पास से ही लेगा। वो अंगूठी 2 लाख रुपए की। अरे बेचारा वो परेशान है, परेशान है उसको जी। पहले इजी इजी उपाय दो, उपाय दो उसके इफेक्ट। वो बेचारा, उसको अगर वो अंगूठी का इफेक्ट नहीं आया तो उसकी बददुआ ही निकलेगी। तो इस हम्म साइंस का ये गलत है। हम्म और माँ पार्वती ने शाप दिया हुआ है कि कोई भी ज्योतिष विद्या 80% सच हो सकती है, 100% नहीं। सौ जी। टक्का होती तो हम भगवान बन जाते। भगवान तो बन आप जाते, इस पे यस। बिलीव करो, कर्मा पे ये करो, चीजें बदलती। जी, ये आपने बहुत ही वैल्यूएबल बात करी, क्योंकि कर्मा भी एक होता है। ऐसे होता कि अगर हम आज वास्तु करते, कल के कल हम करोड़पति बन जाते या हम फेमस हो जाते। बट लोग इसी एक्सपेक्टेशन से आते हैं, रेदर देन फॉर द सॉल्यूशंस। यस, यस मैम। जी। जैसे अब ऑकल्ट साइंसेस की बात की, आपका इंटरेस्ट ट्रैवल में भी है, यू आर अ वेरी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर। सो ट्रैवल का शौक कैसे, आप काफी सारे एडवेंचर ट्रैवल्स भी करते हैं, नॉट ओनली ट्रैवल, एडवेंचर ट्रैवल भी करते हैं, उसके बारे में कुछ शेयर कीजिए। मैम मैंने एक्चुअल में ऐसे है कि मैं साल के 11 महीने बहुत मर मर के काम करता हूँ, एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता हूँ इंक्लूडिंग संडे। पर मेरा साल का 1 महीना होता है, मैं उस दिन ऑफिस के 5 किलोमीटर के रेडियस में भी नहीं जाता हूँ। एंड आई सेड कि मुझे उस दिन फोन भी नहीं लगाने का, कुछ भी हो जाए। सो आई ट्रैवल्ड मैक्सिमम कंट्रीज, बट आई लाइक कि जिंदगी में पैसा थोड़ी मैं मेरे बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, वो उनका कर्मों से कमा लेंगे, होगा तो मैंने मेरे प्लेजर के लिए कमाया। तो आई ऑलवेज डू लव ट्रैवलिंग, बहुत नेचुरल प्लेसेस। मैंने वर्ल्ड की हाईएस्ट बंजी जंपिंग की है, यस। 3 बार स्काई डाइविंग की है, स्नॉर्कलिंग की है। वॉट एवर एडवेंचर अवेलेबल इन द वर्ल्ड आई वॉन्ट टू डू ऑल। हाईएस्ट जिप लाइन पे ट्रैवल किया है, सब 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 सब। एंड आई लव ट्रैवल, आई लव फूड। मुझे ऐसे लगता है कि परमात्मा जब अपने 2 हाथ पांव चला रहे हैं, तब तक पूरी दुनिया घूम लो, मजा करो। ये पैसा आप कितना भी सेव करोगे, अगर नेक्स्ट जनरेशन नालायक निकली तो उतना भी बस नहीं होगा। उत्तर। और आप उनको लिमिटेड देके पाँव पे खड़े कर दो तो ये हो गया, तो यस। मैं मेरी लाइफ क्यों खराब करूँ। तो आई एम एंजॉइंग। मुझे मैम, आज मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ तो व्हाट इज द मोटिवेशन फॉर मी फॉर टुमारो। मेरा मोटिवेशन चाहिए कि वेन एवर आई ट्रैवल आई मस्ट ट्रैवल विद बिजनेस क्लास। whenever I go in any city, I must travel with Mercedes. Whenever I have my car, it must be the costliest car in the city. तो अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो फिर इतनी मरमर करने का फायदा क्या है। आज अचानक रात में कोविड हो गया, हार्ट अटैक आके मर गया इस उम्र में, तो इतने पैसों का करूंगा क्या। सो आई करेक्ट। हैव टू एंजॉय माय लाइफ आल्सो। वेरी नाइसली सेड, बिकॉज आज के डेट में लोग प्रेजेंट मोमेंट में जीना भूल जाते हैं, फ्यूचर का सोचते हैं एंड पास्ट में फंसे रहते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू मैम। प्रेजेंट इज मोस्ट वैल्यूएबल एंड द मोस्ट प्रेशियस थिंग वी हैव, जिसकी कदर आज के डेट में काफी लोगों को नहीं होती। दोज हु हैव गॉन थ्रू दो स्ट्रगल्स, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा हार्ड वर्क, आपने काफी हार्ड वर्क किया, दिन के 15-16 घंटे, 24 घंटे में 20 घंटे भी आप काम करते हैं। एंड आई हैव सीन योर वीडियोस जहाँ पे आप 4 बजे बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्लास के लिए आ जाते हैं। टेल अस समथिंग अबाउट दैट एक्सपीरियंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ड वर्क। एंड काफी लोग हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं, उनको इजी मनी चाहिए। मैम देखिए, जो चीज जितने कष्ट से आएगी उतनी ज्यादा देर टिकेगी। जी शॉर्टकट से आया हुआ पैसा, वाम मार्ग से आया हुआ पैसा एक तो टिकता नहीं है। टिक गया तो आपके घर में अस्पताल लाता है, बीमारियां लाता है, ये कर्मा का सिद्धांत है। अब मैं क्या सोचता हूँ कि आई मस्ट लीड बाय एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर। तो मैं बच्चों जी को, अभी माँ बाप का क्या ये रहता है कि ये बच्चे 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, तो मैं उनको पहले मोटिवेट करता हूँ कि मैं पिछले 20 साल से रोज सुबह 5 बजे, 4:30 बजे उठ रहा हूँ, तो तुम क्यों नहीं उठ सकते हो। सो वी कीप दैट अर्ली मॉर्निंग चैलेंज एंड वी हम्म कीप द लेक्चर एट 4 o'clock। आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह 4 बजे 300-400 बच्चे लाइव रहना, ये वाली यंग जी। जनरेशन। यस और एक यस। भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होता है। और वो लेक्चर 12th का जब मैराथन होता है तो 6-6 घंटा चलता है, 3 घंटा चलता है। एंड दे कंटिन्यूअसली अटेंड विद देयर पेरेंट्स, सब लोग होते हैं। तो एज अ टीचर मेरे लिए वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और मुझे ऐसे लगता है कि यंग जनरेशन बिल्कुल खराब नहीं है, हम लोग को बर्बाद, चुप, उनका नाम खराब करके रखा है। उनको अगर राइट गाइड में अगर कोई भी व्यक्ति गाइड करे उनकी भाषा में, जो जी। उनको समझे, तो दे आर द बेस्ट वन। क्योंकि हम जब यंग थे तो हमारे पास रिसोर्सेस बहुत कम थे। दिस आज इज इन द लोगों बेस्ट के टाइम। पास बहुत सारे रिसोर्सेस है।
तो दे कैन बी 100 times ahead than us. The only thing is they must be guided properly. मेरे पास गाइडेड प्रॉपर। माँ बाप लेके आते हैं कि हमको हमको न्यूमरोलॉजी का फर्क पड़ा, ये यंग बच्चे नहीं कर रहे हैं, आप मेरे पास लाओ, मैं उनसे बात करता हूँ उनके लैंग्वेज में, देन दे अंडरस्टूड। यस, बट आजकल का टाइम ही यंग एंटरप्रेन्योर्स का है। रिसेंटली आई वेंट फॉर एन इवेंट, वहां पे सारे काफी हमारे एज ग्रुप के थे, बट देयर वर फ्यू पीपल जो 18 साल के, 19 साल के, इवन 15 साल के बच्चे भी वहां पे थे। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू एनकरेज मोर यंग एंटरप्रेन्योर्स। यस मैम, और उनका एनर्जी, उनका नॉलेज, उनकी थिंकिंग, आप है ना उनके साथ बैठो रोज 15-20 मिनट, आधा घंटा, आपका खुद का नॉलेज के 10 गुना बढ़ जाएगा। दे जी। आर दैट मच एडवांस। खाली हम्म। हम क्या है कि उनकी एनर्जी जो, ऐसे भी दो कैटेगरी है, और उनकी एनर्जी अगर आपने सही जगह पे यूज की तो आज हम कहीं का कहीं पहुंच सकते हैं। द ओनली थिंग इज, हाँ मैं आपके इस पॉडकास्ट से और एक चीज बताना चाहता हूँ कि हियर द पेरेंट्स आर मेकिंग द मिस्टेक। पेरेंट हम्म। का प्रॉब्लम क्या है कि मैं बहुत बार बोलता हूँ, इट्स अ सोशल सब्जेक्ट बट आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया मैम, महंगाई के कारण हमको सिर्फ एक या दो बच्चे हैं सभी को, और दो बच्चे रहने के कारण उनकी हर लाड़ प्यार उन बच्चों का पूरा किया जाता है। तो जी। उसके कारण वो बच्चे को मालूम है कि मैंने थोड़ा भी इमोशनल ड्रामा किया मुझे सब मिलने वाला है। तो सबसे यस। पहले पेरेंटिंग की ये सबसे बड़ी गलती है कि हम उनको हर चीज दे रहे हैं। यू मस्ट गिव लिमिटेड रिसोर्सेज टू देम। सेकंड थिंग ऐसे है कि बच्चा, अगर आप रोज उससे 15 मिनट बात नहीं करोगे घर पे जाने के बाद आधा घंटा, कि आज तूने दिन भर क्या किया, तो आपको फ्रेंड समझेगा ही नहीं, आपको दुश्मन समझेगा। और यस। वो जो कम्युनिकेशन मिसिंग है पेरेंट का बच्चों के साथ, हम क्योंकि इतने लाइबिलिटीज में, घर का हफ्ता भरना है, ये गाड़ी का भरना है, वो, तो हम उस कमाई में हमको लग रहा है कि हम मरमर करके बच्चों को पैसा दे दिया, यानी हमारी पेरेंटिंग खत्म हो गई। यू आर मिसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेरेंटिंग, यू मस्ट गिव टाइम टू योर किड्स। और अगर वो, अगर आप नहीं दे पा रहे हो, उनसे एटलीस्ट रात में 5 मिनट 2 मिनट बात कर लिया, दिन भर क्या किया, तेरे स्कूल में क्या हुआ, इतना ही बात कर लो, उसको लेना देना कुछ नहीं। देन योर चाइल्ड विल बी मोर फ्री विथ यू एंड ही कैन टेल यू एवरीथिंग व्हाट आर गोइंग ऑन। थोड़ा सब्जेक्ट हट गया है मेरा, बट जी, इट इज इट इज द इम्पोर्टेंट। थिंग, डेवलप द यंग जनरेशन। यस, बिकॉज आई यस। ओनली आस्क द क्वेश्चन अबाउट यंग जनरेशन। एंड एज आप टीचर भी हैं, आप इतने सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। व्हाट इज द चेंज दैट वी शुड ब्रिंग इन आवर एजुकेशन सिस्टम राइट नाउ? बिकॉज वो चीज, टाइम वैसा नहीं है जो 20 साल या 25 साल पहले था। टाइम के साथ कुछ चेंजेस होने चाहिए। हाउ वी कैन बेटर, कुछ लाइफ साइंसेस जैसे आजकल वी सी, इवन इफ इट इज अ कोचिंग और एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री, पीपल आर लर्निंग एनएलपी लाइक क्रेजी। बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेके हर कोई, एनएलपी जैसी साइंस स्कूल में होनी चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मैम मैं ना, मेरे बच्चा एक स्कूल में था, वहाँ स्कूल में बच्चे को किस एज से लेते होंगे, यू वोंट इमेजिन। दे टेक द किड फ्रॉम द 6 मंथ एज, छह यस। महीने की उम्र से, और उसके साथ मम्मी को स्कूल में जाना पड़ता है फ्रॉम, क्योंकि साइंस बोलता है कि फर्स्ट 3 years ऑफ द ब्रेन इज द मोस्ट डेवलपिंग ब्रेन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन। तो यस। अगर आप उस समय से उस बच्चों को डेवलप करोगे, तो वैसे तो माँ के कोख में से बच्चे की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, जी। पर एजुकेशन सिस्टम में बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी हम ऐसी चीजें डेवलप कर सकते हैं जो रोज माँ अपने बच्चे के साथ 1 घंटा 2 घंटा बचपन से सीख सकती है, दैट विल हेल्पफुल फॉर द किड्स। सेकंड थिंग, हमने, बिकॉज एनएलपी जैसी साइंसेस आई फील शुड बी अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। मैम क्या हो गया है कि हमने ना एजुकेशन नॉलेज वाइज तो बहुत कर लिया, बट वी नेवर ड्रिवन अ कॉन्सेप्ट वेयर स्टूडेंट कैन लर्न हिज लॉजिक कैन डेवलप द नॉलेज। तो यस। हमने उसको है ना, जो अंग्रेजों ने जो सिस्टम दिया था जिससे हमको सिर्फ नौकर बनना है, उसी जी, को फॉलो कर लिया। आज अभी भी वही नया फॉलो कर रहे एजुकेशन, हैं, आज भी वही, हाँ हम आज भी भी वही कर वही रहे हैं। फॉलो कर। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, वो इम्प्लीमेंट कब होगा क्या होगा। मैंने है ना पौंडीचेरी में अरविंदो आश्रम के एक स्कूल में मैं गया था देखने। उनके यहाँ पे ऐसे सिस्टम था, एनी स्टूडेंट कैन टेक एनी सब्जेक्ट एंड एनी स्टूडेंट कैन सिट इन एनी क्लास। अगर आप फिफ्थ के मैथ्स में जाके बैठना है बैठो, 10th के मैथ्स में जाके बैठना है बैठो, एंड दे डेवलप टैलेंट इन द वर्ल्ड। उनके आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, बड़े बड़े लोग वहां से निकले हैं। तो अगर अपने इंडिया का ही एक स्कूल ये सिस्टम फॉलो कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? इट इज क्यों नॉट नहीं कर सकते? अवेलेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट।
अभी चेंजेस तो हो रहे हैं, वी डोंट नो कि हाउ मच वी आर रेडी टू एक्सेप्ट, क्योंकि हमारे यहाँ का प्रॉब्लम क्या है कि योजनाएं पेपर पे बहुत सुंदर बनती है, और एक्शन पे इम्प्लीमेंट नहीं करने आते। के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स है वही ट्रेंड नहीं है, तो कहाँ से होगा मालूम नहीं। हम्म। ह्यूमन रिसोर्स जैसे आपने बोला, लाइक आज के डेट में अभी देखा जाए तो स्पेशली आफ्टर कोविड टीचिंग के प्रोफेशन में काफी सारे लोगों ने एज अ टीचर, जितना मैंने देखा है लास्ट 2-3 इयर्स में, पीपल हैव लेफ्ट द टीचिंग जॉब। तो यस इंडिया में अच्छे टीचर्स की कमी है जो आने वाले टाइम पे अफेक्ट करेगा। मैम, स्टूडेंट को कॉलेज और स्कूल जा रही नहीं है, दे आर लाइक इवन इफ आई एम रनिंग अ प्राइवेट क्लास, स्टूडेंट को सिर्फ प्राइवेट क्लास ही लगाना है। व्हाई स्टूडेंट डोंट वांट टू गो टू द स्कूल और कॉलेजेस? बिकॉज द पीपल टीचिंग ओवर देयर, दे आर, उनका गवर्नमेंट जॉब है, फिक्स है, उनका यस। सैलरी मिल रहा है, व्हाई दे आर गोइंग टू टेक द एफर्ट्स टू गेट द स्टूडेंट? पर मैं यस। प्राइवेट में पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि अगर मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया तो नेक्स्ट ईयर मेरे पास बच्चा नहीं आएगा, तो हम्म। मुझे वो टारगेट है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया है कि सिस्टम ऐसे है कि अगर आपने जो जिन लोगों को आप फीस दे के पढ़ रहे हो, वहां पे आपको कितना पढ़ाया जाएगा, लाइक आई एम टॉकिंग वेरी ओपनली अबाउट द यस। स्कूल्स एंड कॉलेजेस। आज मेरा बच्चा बेस्ट स्कूल में जाके भी मुझे उसके प्राइवेट ट्यूशन 3-4 लगाने हैं, मेरा जी। बच्चा बेस्ट कॉलेज की फीस देने के बाद भी मुझे उसको बाहर से डेवलप चीजें करानी है। जी। इट इज द बिगेस्ट लैक्यूना ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, वेयर वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न कि वो टीचर क्लास में डालता, वी आर जस्ट कंप्लीटिंग द थिंग्स, दैट्स इट। हम्म। नवनीत जी, जैसे आप जैसे एंटरप्रेनर्स जो टीचिंग में के प्रोफेशन में हैं और काफी अच्छे इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे हैं, आप जैसे लोग इसकी अवेयरनेस के लिए क्या कर सकते हैं, दैट टू क्रिएट एन अवेयरनेस कि बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्टिंग से होना चाहिए, इट्स नॉट ओनली द रोट मेमोरी, लॉजिकल ब्रेन की भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। मैम, सबसे पहले तो है ना, यहाँ पे आपको माँ बाप को सुधारना ज्यादा जरूरी है बच्चों से। जी। पीपल, एज अ पेरेंट वी आर जस्ट रनिंग बिहाइंड द परसेंटेज, मेरे पड़ोसी के बच्चे को 98 आ गया, मेरे बच्चे को क्यों नहीं आ रहा है? अरे तुम्हारा बच्चा, पड़ोसी का बच्चा पढ़ने में अच्छा हो सकता है, तुम्हारा बच्चा पेंटिंग में अच्छा रहेगा, तुम्हारा बच्चा सिंगिंग में अच्छा रहेगा, तुम्हारा बच्चा जीवन का स्ट्रेस लेवल हैंडल करने में अच्छा रहेगा। तो बचपन जी। से उसको, मैं तो बोलता हूँ 50% मार्क्स शुड बी गिवन टू एजुकेशन एंड फिफ्टी बिल्कुल। परसेंट should be given to the behavioral aspect of the life, practical aspect of the life. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट And it should not start from graduation or 12. It फ्रॉम must द start from पेरेंटिंग। the class 1, from the parenting। जब वो बच्चा घर पे, हम देखो ना, कितना एक सिंपल चीज है, बच्चा जमीन पे गिरता है, जब छोटा चलने को शुरू होता है तो वो नीचे गिरते हैं, वो रोते देखते हैं तो हम जमीन को मारते हैं और बोलते हैं भक्त तुझे, तो उसको हम बचपन से सिखा रहे थे तेरे जीवन में जो बुरा हो रहा है उसको तू जवाबदार नहीं है, वो जमीन जवाबदार है। व्हाट टाइप ऑफ पेरेंटिंग वी आर डूइंग? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बदलना जरूरी है, देन द किड्स विल चेंज। वेरी राइटली सेड कि आज के डेट के जो यंग पेरेंट्स हैं वहां से शुरुआत होनी चाहिए फॉर द फ्यूचर यस, थिंग। यस मैम। थैंक यू। जैसे आप ऑकल्ट साइंसेस के साथ एंड यू डू ब्रह्मल विद्या ऑल्सो, जो आज की डेट में उतना पॉपुलर नहीं है कंपेयर टू अदर ऑकल्ट साइंसेस मोडालिटीज, इसके बारे में कुछ बताइए, मैम, हाउ यू गॉट इंटरेस्टेड इन दिस एंड ये कितनी पुरानी एंशियंट मैम, विद्या है। रमन विद्या के उतना परफेक्ट ज्योतिष शास्त्र ही नहीं है। मुझे जी। बताओ, किसी का नाम पता नहीं, किसी की डेट ऑफ बर्थ पता नहीं, टाइम पता नहीं, हम्म। जस्ट आपने पासे डाले और आंसर आ गया। पुराने जमाने में क्या होता था कि जब पुराने राजा महाराजा लोगों के पास दूत समाचार लेके आते थे, 2-2 3-3 महीने जाके आके, और वो दूत फितूर हो सकता था, उसने बताई हुई बात गलत भी हो सकती थी, उससे राजा का पूरा राज्य चला जाएगा। तो वो दूत की सत्यता चेक करने के लिए रमन विद्या यूज करती थी, जो 100% सच होती थी। तो जी। उस विद्या को मैंने पुनर्जीवित करने का, मेरे गुरुओं ने जिन्होंने मुझे सिखाया, मैं वो सोशल मीडिया पे नहीं है, उनकी एज बहुत हो गई है, तो और जी। मुझे रमन विद्या की किताबें भी अवेलेबल नहीं, सारी संस्कृत में है। तो जी। जितनी मुझे मिली, मुझे अनुवाद करते आया उर्दू और संस्कृत का, उसको यूज करके मैंने पहले खुद के लाइफ में यूज किया। यू वोंट बिलीव, वी प्रिडिक्टेड कप वनडे का इंडिया में 2023 का, और इंडिया फाइनल हार जाएगा, ये कोई नहीं, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था 2023 वाला वर्ल्ड कप, क्योंकि इंडिया 11 मैच जीत के आ रहा था। जी। एंड आई वाज द ओनली पर्सन हु प्रिडिक्टेड कि इंडिया हार जाएगा, एंड इंडिया लॉस्ट इट। हम, रमल विद्या इतनी पावरफुल है, मेरे यहाँ पे किसी के घर पे सोने का एक 10 ग्राम 10 तोले का मंगलसूत्र घूम गया।
तो रमल विद्या से ये तक पता चल गया कि मंगलसूत्र गुमा है या चोरी हुआ है। फिर वो चोरी हुआ था, फिर वो भी पता चला कि मेल ने लिया है, फीमेल ने लिया है। फीमेल घर वाली या बाहर वाली है, तो वो घर की उनकी ननद थी, हम्म, उसने बेच दिया है, रखा है, उसने बेच दिया था, इतना तक पता चलता है। दिस इज द पावर ऑफ रमल। हम्म, और ऑकल्ट में ये सीखना बहुत इजी है रमल। खाली मैं क्या बोलता हूँ कि कोई भी ऑकल्ट विद्या में जब आप जाते हो, आपकी खुद की पहले एनर्जी अच्छी बनाओ। यू शुड चांट मंत्रास एवरी डे। आप हमेशा सच रहो, क्योंकि हम बोलते हैं जबान बुध, बुध का कारक है जबान। तो आपका बुध अच्छा रखो, यानी अपने मुंह से किसी के बारे में यस गलत मत बोलो। आपकी खुद की प्रार्थनाएं अच्छी हो। मेरे पास तो बहुत बार ऐसे होता है, मैं रेमेडी कोई भी याद नहीं रखता, मेरे मुंह से निकल जाती है और उसका फल मिल जाता है। तो जी व्हाट इज इट, मुझे ऐसे लगता है कि जो मंत्रों की साधना हम लोग करते हैं, वो परमात्मा की हमको देन है, कि जिससे ये चीजें सच होती जी जी। Thank you for है। sharing this, Navneet ji. One more thing which is surrounding, it may be something related to some kind of a controversy, ऐसा मैं बोल सकती हूँ, because recently हमने देखा है डॉक्टरेट डिग्री एंड आचार्य डिग्रीज इन वास्तु, ये सब काफी फेक करके दी जा रही हैं, जो काफी लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं। आई सी वन ऑफ द सीनियर एक्सपर्ट recently trying to create awareness about these things. I really appreciate that person, and it takes a lot of courage to come forward with these things. तो ये ऐसा, दिस इज वेरी रॉन्ग, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? 2 दिन के क्लास में मैम लोगों को सबसे आचार्य पहले डिग्री मिल जाता है, मेरे पास भी मैसेज आते हैं, इतना पे कीजिए अपने नाम के सामने, डॉक्टरेट का डिग्री लगाइए। मैं क्या बोल रहा हूँ मैम, जिन लोगों जो लोग ये नाम लगा रहे हैं, या मेरा तो एकेडमिक वाला है डॉक्टरेट, जी। आई एम टीचिंग, आई एम एमफिल पीएचडी सभी 2 टाइम आई यस डिड। पर ये जो वास्तु विशारद, आचार्य, फिर यस डॉक्टरेट यस। एंड और अभी और कुछ नए नए शब्द आएंगे, और कुछ आ सकते हैं। तो ये जो जितने भी डिग्रीज लगाई जा रही है, मुझे आप ये बताइए कि टू बी वेरी फ्रैंक, क्लाइंट ये नाम देख के आता है क्या, कि क्लाइंट रिजल्ट देख के आता है? रिजल्ट और आपकी ऑथेंटिसिटी देख के आता है, आपके ऊपर ट्रस्ट ऑथेंटिसिटी से देख के आता आता है। यस। है। तो आपने पैसा कमा के नाम लगा दिया, क्लाइंट को पहली बार बेवकूफ बना दोगे आप, हम्म। लेकिन वो बद्दुआ देगा, वो दूसरी बार नहीं आएगा आपके पास। तो इन डिग्रियों से ज्यादा आपके कर्म और आप जो रिजल्ट दे रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलने के लिए प्राउड फील लग सकता है, आई एम जी। एडवोकेट नवनीत माननी, आई एम डॉक्टर नवनीत माननी, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट नवनीत माननी, बट मेरे अंदर अगर वो गुण नहीं है, तो वो डिग्री लाइक जस्ट हम किसी को बहुत रेस्पेक्ट से बोले वैसा नहीं, ही है। पहले कि टाइम पे वो बहुत अपने रेस्पेक्ट और उनके सर्विस और उनका, देयर वर लॉट ऑफ क्राइटेरियाज टू गेट दैट, इट वाज नॉट इजी टू गेट द डॉक्टरेट डिग्री, बट आई पिछले हैव कुछ टेकन 7 years टाइम, मुझे yes, 7 साल लगे ये करने के लिए। आपको 7 साल लगे, सी अभी लास्ट 1 ईयर में मैं देख रही हूँ धड़ाधड़ लोगों को डिग्री दिए जा रही। बराबर, बराबर। तो मैं वही बोलता हूँ मैम, आपको ये सारे ये मतलब ड्यू टू द मतलब उसके लिए कोई रेगुलेटरी या ये चीजें नहीं है। बट नहीं है जी। एनीवेज, क्योंकि ये चीजें होने ही वाली है। आप कल को तो भी अभी सारी चीजें हैं, राइट फ्रॉम डिग्री, अवार्ड्स एंड एवरीथिंग। तो हम ऐसे बोलते हैं कि अभी आदमी क्या करता है कि बाबा पैसा कमा लिया, तो अब मुझे मेरे नाम के आगे प्राइड चाहिए, तो दे हम्म। स्टार्ट डूइंग इट, वी कांट चेंज दैट। द ओनली थिंग इज, मैं तो उल्टा बोलूंगा वापस, नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा तो फिर वापस 6 नंबर है, डी एंड आर, और राहु से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहा है क्या? फिर आप आगे क्या कि और कोई वर्ड और आचार्य लगा दिया, उसकी स्पेलिंग देख लो, कुछ उससे फर्क पड़ रहा है क्या? क्योंकि ये डिग्री लगा के आपकी लाइफ में हुआ, ऐसा ना हो कि ये लगाने के बाद आपका कामकाज कम हो जाए। तो वो भी हम्म। लगाने वालों ने एक बार सोचना चाहिए। और रीसेंट टाइम्स में ये भी देखने को मिला है कि किसी ने किसी सेलिब्रिटी का कुछ प्रेडिक्ट किया जो गलत हो गया या गलत है, उसके ऊपर केस कर दिया। रिसेंटली जस्ट 2 days हम्म। बिफोर आई वाज रीडिंग समथिंग, किसी एस्ट्रोलॉजर हम्म। ने किसी कपल का सेपरेशन प्रेडिक्ट किया, एंड पीपल हैव डन, हम्म। किसी थर्ड पर्सन ने आके उसके ऊपर केस कर दिया। व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग? मैम हमें ना ब्रेकिंग न्यूज के जमाने में चल रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज यानी मैं यस। पहले क्या बताऊं उसका है। तो ये चीजें जी। होने ही वाली है मैम। मैं क्या बोलता हूँ, एज अ ऑपरेटिस्ट इन द पब्लिक डोमेन, आप हम्म। वही चीजें प्रिडिक्ट करो कि जो, और करते वक्त भी कर। पूरे इससे करो कि बाबा मैं बता रहा हूँ, आई डोंट नो कि इट इज गोइंग टू हैपन, लेकिन हमारा वो ईगो आ जाता है, मैं बोल रहा हूँ ना होने ही वाला है। ये फालतू चीज है। फालतू चीज आप जी। बोलो, आपके नॉलेज को सैल्यूट है, बट यू हम्म। शुड ऑलवेज कीप दैट ग्रेस परसेंटेज ऑफ 25% कि अकॉर्डिंग टू मी ऐसे लगता है।
बट आई डोंट नो, मैं तो बोलता हूँ न्यूमरोलॉजी कितनी पावरफुल है। राम भगवान का नाम जो है RAM, उनकी यस, स्पेलिंग की टोटल आती है मैम 7। 7, सीता यस, मैया की आती है 9, और हम बोलते हैं 7 और 9 शत्रु है, तो है कि नहीं? 14 साल का वनवास मिल 14, गया है। जी, तो अभी अब इसको आप कोई भी मेरे पे केस कर दो, लेकिन ये सच्चाई है। तो यस, वो बोलने का मतलब ये है कि आपके पास इतने अच्छे तथ्य रहते हैं, क्यों उन सेलिब्रिटी में आप जाके ब्रेकिंग न्यूज वगैरह क्रिएट करें? मुझे बहुत बार, मैं जब मोबाइल नंबर पे वीडियो वगैरह बनाता हूँ, मुझे आता है वो हमने देखा है कि 248 होता है, ऐसे होता है। मैं बोला, मेरा जो सबसे ज्यादा पैसा जनरेट करता है नंबर, जिसमें एक दिन में रोज 2 लाख एक रुपए आता है, उसमें 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है। 8 भी, न तो अभी बताओ फिर कैसे क्या हुआ? तो हम्म, हम लोगों ने क्या किया है, लोगों को डरा डरा के परेशान किया है। आपके यस, पास डेटा होना चाहिए। मैं जब बात करता हूँ कि इस नंबर के लोगों का डिवोर्स होगा, तो मेरे पास 700 लोगों का डेटाबेस है। मैं अगर बात करता हूँ कि ये गाड़ी का नंबर खराब है, तो मेरे पास 13,000 गाड़ियां जो फाइनेंस वाले उठा के लेके गए, उनका, उनका नंबर है। मैं बोलता हूँ कि ये डॉक्टर बनने के लिए अच्छा नंबर है, तो मेरे पास 1,000 डॉक्टर के नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है। मैं बोलता हूँ कि मोबाइल के लास्ट में डिजिट नहीं चाहिए, तो मेरे पास 10,000 नंबर वैसे है। तो आप खाली किताबों में प्रूव, लिखा है वो उस समय के हिसाब से था, लेकिन आप जब तक उसके साथ तथ्यों पे बात नहीं करेंगे ना, लोग नहीं आएंगे आपके पास। यस, यस, वेरी राइटली सेड। ये और बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया डिफरेंट मोडालिटीज ऑफ दीज साइंसेस। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, जैसे आपने बोला 1 महीने का ब्रेक लेते हैं, अदरवाइज उस 1 महीने को छोड़ के आप पूरे 11 महीने में कभी ब्रेक नहीं लेते नवनीत जी? मैम होता है ब्रेक, पर आई व्हेनेवर आई गेट द ब्रेक आई हैव ओनली 3 थिंग्स टू डू। आई एम वेरी फूडी। मैं चाय पीने को 20 किलोमीटर दूर जाता हूँ, तो आई एम दैट मच ऑफ चूजी इन द फूड। हाँ, फिर फूड के लिए चले जाओ, फिर मानसून है तो पुनः आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस सिटी, हम्म, जहाँ की सराउंडिंग सह्याद्री पूरे है हमारे आजू बाजू में, तो घूमने चले जाओ। आई एम वेरी क्रेजी अबाउट कार्स। तो मैं लॉन्ग ड्राइव पे, मैं मेरी कार मेरी होती है। देन फिर बच्चों के लिए भी टाइम है, तो वो भी देना है, फ्रेंड्स को भी टाइम देना, तो एंड आई एम अनफॉर्चुनेटली इस साल एक भी मूवी अच्छी नहीं आई, सैटर्न का ईयर था, पर आई वॉच मूवी आल्सो। तो हाँ, ये चीजें भी है। क्रिकेट लवर हूँ, तो मैंने वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया, फिर साउथ अफ्रीका, यस, श्रीलंका, दुबई जाके क्रिकेट भी देखे है, खेला भी है खुद, तो आई एम एंजॉइंग लाइक दैट। पर अभी थोड़ा मैंने शेड्यूल कम कर दिया है टीचिंग का, ऑकल्ट से फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो नाउ आई एम एंजॉइंग मोर ऑफ द लाइफ, बट आई एम स्टिल टीचिंग टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सो आई एम एंजॉइंग माय कॉलेजेस सारे छोड़ दिए, पर प्राइवेट ट्यूशंस और CA की कोचिंग चल रही है। thank you Navneet ji for teaching so many teachers, so many students and making and shaping, being a part in shaping the bright India, because students ही हैं जो आगे के फ्यूचर बनाएंगे। योर मैसेज, मैं अब यूजुअली अपने पॉडकास्ट में सबके लिए, ऑकल्ट साइंसेस के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए मैसेज पूछती हूँ, पर आपसे मैं यंग जनरेशन के लिए मैसेज देने को कहूँ। सबसे पहले यंग जनरेशन, आप याद रखो कि आपके अंदर जो एनर्जी है ना, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। सेकंड थिंग, आप सब लोग है ना बहुत इक्विप्ड विथ लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी हो, तो आप उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करो। थर्ड थिंग, स्टार्ट शेयरिंग, आपके मम्मी पापा से, अच्छे दोस्तों से शेयर करो। फोर्थ थिंग ऐसे है कि मेक समवन एज योर आइडल एंड फॉलो देम। इट कैन बी एनीबडी, इट कैन बी योर फादर, इट कैन बी योर टीचर और एनीबडी। And the last thing you all need to share, I want to share is there is no option to hard work. जितने यस, भी लोग, आप जितने भी बड़े लोगों की ये ऑटोबायोग्राफी देख लो, ये करो, हार्ड राइट वर्क, फ्रॉम धीरू अंबानी टू एवरीवन, दे कम फ्रॉम द बेसिक। बहुत चिल्लर से स्टार्ट किया था, बहुत क्रैश से स्टार्ट करके जीवन में वो बहुत बड़े बने। तो देर इज नो शॉर्टकट फॉर, आपको अगर हिस्ट्री में आपका नाम चाहिए, तो आपको पहले हार्डवर्क से हार्ड हिस्ट्री वर्क। क्रिएट करनी पड़ेगी। यस। Thank you, Navneet ji, for coming here and sharing your hard work journey and being inspiration to so many people. Wishing you more success to teach more students and give solutions to more people through occult science. Thank you, Yes, Navneet sir, yes. for So coming and sharing. thank you, ma'am, for taking my this particular podcast, and I'm happy to see more and more comments. People can connect with me by social Yes, media, and most importantly, my best wishes for your podcast. May it thank you. reach to the million, trillions, and everywhere. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Yes. Thank you God bless everyone you. for watching this wonderful podcast. Do share your likes and comments. We will get back to you and answer all your queries.